4 माह विलंब से बनना प्रारंभ हुई आधारताल महाराजपुर सड़क का निरीक्षण कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने समय सीमा और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। अब पालकों को मोटिवेट करने और प्रतिभावान स्कूली बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए नई योजना लागू की गई। इसमें मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अभिभावकों को भी स्कूल विकास समिति पुरस्कृत करेगी। नगर निगम में 18 विभागीय जांचें पिछले 7-8 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और विभागीय जांचें पूरी होने का नाम नहीं ले रही। अब नए कमिश्नर ने 1 माह में जांचें पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लीज नवीनीकरण नहीं कराने वाले 200 लीजधारियों को नगर निगम ने 3 दिन का नोटिस जारी किया है। यदि लीजधारी लीज नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो नगर निगम द्वारा लीज निरस्तीकरण और बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। मदन महल से दमोह नाका के बीच निर्माण किए जा रहे फ्लाईओवर के आसपास पुलिस द्वारा की जाने वाली वाहन चेकिंग पर शिवसेना ने आपत्ति जाहिर की है। शिव सैनिकों ने एसपी जबलपुर और एडिशनल एसपी यातायात के नाम ज्ञापन सौंपा। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। दीनदयाल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण किया और राष्ट्र सेवा को समर्पित उनके जीवन को शत शत नमन किया। सियोरा में नेशनल हाईवे 30 पर शुक्रवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से टाटा सफारी गाड़ी ट्रक के ट्रॉले से टकरा गई। इस हादसे में महाराष्ट्र के नांदेड़ के संत त्यागी महाराज सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आधारताल थाना क्षेत्र स्थित एक बैंक में चोरी और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हथियार बंद 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनसे 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान से आ रही सर्द हवाओं के कारण एक बार फिर ठंडक बढ़ गई है। बीते 24 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। सुबह घने कोहरे की वजह से सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ। शुक्रवार को जिले का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन। आधारताल से महाराजपुर तक बन रही सड़क का कलेक्टर इलैयाराजा टी ने किया निरीक्षण। समय सीमा और गुणवत्ता बनाए रखने का दिया निर्देश। 4 महीने विलंब से बनना शुरू हुई है सड़क। नेशनल हाईवे 30 पर सियोरा धनगवा के पास ट्रॉले से टकराई टाटा सफारी। भीषण सड़क हादसे में महाराज के संत त्यागी महाराज सहित 2 लोगों की हुई मौत। टाटा सफारी के परखच्चे उड़े। और पाकिस्तान से आ रही सर्द हवाओं ने फिर बढ़ाई ठंडक। घने कोहरे के साथ हुई दिन की शुरुआत। सर्द हवाओं के बीच पारे में भी दर्ज हुई गिरावट। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। 4 माह विलंब से बनना प्रारंभ हुई आधारताल महाराजपुर सड़क का निरीक्षण कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने समय सीमा एवं गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। आधारताल से महाराजपुर तक की सड़क को 22 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन इस सड़क का निर्माण कार्य 4 महीने विलंब से शुरू हुआ है। निर्माण कार्य की गति और गुणवत्ता परखने के लिए कलेक्टर इलैयाराजा टी अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कार्य में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। रीवा की कंपनी त्रिशूल के इंजीनियर्स और अधिकारियों को हिदायत दी गई है, गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। अब पालकों को मोटिवेट करने और प्रतिभावान स्कूली बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए नई योजना लागू की गई है। इसमें मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अभिभावकों को भी स्कूल विकास समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। अब होनहार स्कूली बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी पुरस्कृत किए जाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बेहतर उपस्थिति एवं अच्छे अंक पाने वाले बच्चों को शाला विकास समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही मेधावी छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया जाएगा। बच्चे हमारे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर पाए, इस हेतु जो है इसी कड़ी में एक मेधावी छात्रवृत्ति प्रस्तावित है, जिसमें पालकों के साथ साथ बच्चों को भी मोटिवेट करने हेतु 800 रुपये तक की जो है प्रत्येक स्कूल हेतु छात्रवृत्ति है और कक्षा 1 से 8 तक के एक बच्चे को और एक बच्ची को जो है मोटिवेट करने हेतु पुरस्कृत किया जाना है, जिसमें प्रमाण पत्र, मेडल, शील्ड इत्यादि जो है प्रदान किया जाएगा। और जो बच्चे लगातार 95% उपस्थित रहते हैं उनको भी प्रोत्साहित करने हेतु मेडल, शील्ड और प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया जाना है।
इससे जो है निश्चित रूप से हमारे बच्चे और पालक मोटिवेटेड होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में एक अहम कदम शामिल होगी। बहरहाल कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को प्रोत्साहित करने और अभिभावकों को मोटिवेट करने के लिए प्रारंभ की गई योजना से शिक्षा जगत में उत्साह की लहर। नगर निगम में 18 विभागीय जांचें पिछले 7-8 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और विभागीय जांचें पूरी होने का नाम नहीं ले रही। अब नए कमिश्नर ने 1 माह में जांचें पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम मुख्यालय में बीते 8-10 वर्षों से 18 विभागीय जांचें लंबित हैं, जिनकी वजह से कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और विभागीय जांचें पूरी होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में नए कमिश्नर आशीष वशिष्ठ ने सख्ती दिखाते हुए 1 महीने के भीतर सभी जांचें पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम जबलपुर में अभी वर्तमान में स्थापना शाखा में कुल 18 प्रकरण जो हैं विभागीय जांच प्रकरण को लेकर लंबित हैं। कई तरह के मामले हैं उसमें, जैसे कि उसमें कुछ प्रकरणों में विभागीय जांच अधिकारी की नियुक्ति किया जाना है, कुछ प्रकरण में आयुक्त महोदय से चर्चा की जाना है कि उसमें क्या निर्णय लिया जाए। उसमें समय लगेगा क्योंकि बहुत लंबे समय से ये विभागीय जांच लंबित थी, तो मुझे लगता है संभवतः 1-8 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। चर्चा ये भी है कि जांच समाप्त करने के लिए लंबी चौड़ी चढ़ोतरी मांगी जाती है। जो कर्मचारी नहीं दे पाते उन्हें अधर में लटकाए रखा जाता है। लीज नवीनीकरण नहीं कराने वाले 200 लीजधारियों को नगर निगम ने 3 दिन का नोटिस जारी किया है। यदि लीजधारी लीज नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो नगर निगम द्वारा लीज निरस्तीकरण और बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की संपदा शाखा ने 200 लीजधारियों को नोटिस जारी कर लीज नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया है, क्योंकि इन लीजधारियों ने 2000 के बाद से लीज नवीनीकरण का आवेदन ही नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि 3 दिन के बाद लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। आयुक्त महोदय के द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश अनुसार लीज शाखा में सभी लीजधारियों के नस्तियों का खंगाला गया, जिसमें 200 लीजधारी ऐसे पाए गए जिनके द्वारा 2000 से लीज नवीनीकरण नहीं करवाई गई। किसी की 10 साल और किसी को 15 साल हो गए। उनको 3 दिवस का नोटिस दिया जा रहा है और उनकी लीज नवीनीकरण का उनसे आवेदन संबंधित पेपर के साथ लिए जा रहे हैं ताकि उनकी लीज नवीनीकरण किया जा सके। और यदि जो लोग लीज नवीनीकरण का आवेदन नहीं दे रहे हैं उनके विरुद्ध लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और उनकी बेदखली की कार्रवाई होगी। अधिकारियों के मुताबिक लीजधारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। यदि लीज निरस्तीकरण हो गया तो बेदखली की कार्रवाई होना तय है। मदन महल से दमोनाका के बीच निर्माण किए जा रहे फ्लाईओवर के आसपास पुलिस द्वारा की जाने वाली वाहन चेकिंग पर शिवसेना ने आपत्ति जाहिर की है। शिव सैनिकों ने एसपी जबलपुर और एडिशनल एसपी यातायात के नाम ज्ञापन सौंपा और मदन महल दमोनाका फ्लाईओवर के निर्माणाधीन रास्तों के आसपास वाहन चेकिंग बंद कराए जाने की मांग की। मदन महल से दमोनाका के बीच किए जा रहे फ्लाईओवर निर्माण के आसपास सकरे रास्तों पर पुलिस और यातायात विभाग द्वारा की जा रही वाहनों की चेकिंग और चालानी कार्रवाई का शिव सैनिकों ने विरोध किया है। शिव सैनिकों का कहना है कि निर्माण कार्य की वजह से लोगों को सकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में फ्लाईओवर और उसके आसपास के रास्तों पर पुलिस की वाहन चेकिंग से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन रास्तों पर वाहन चेकिंग और चालानी कार्रवाई को बंद किया जाए। के साथ में हमें एक एसपी महोदय के नाम में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि अभी विगत दिनों से लगातार नियम का पालन कराने के लिए चालान की कार्रवाई की जा रही है। सर हमारे कहीं भी चालान कर दिया जा रहा है, जैसे ओवरब्रिज बन रहा है मदन महल पर, वहाँ पर भी चालान की कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर सकरी गली होने के कारण वहाँ पर आए दिन चालान के दौरान लोग भगदड़ मस्ती और लोग गिर जाते हैं। हमने मांग की है कि वहाँ से चालान की कार्रवाई हटाई जाए और जो चालान अवैध तरीके से वसूले जा रहे उसको रोक लगाने की मांग की गई है। यदि ये कार्रवाई शीघ्र नहीं रोकी जा सकती है तो शिवसेना इसके लिए आंदोलन बाध्य होगी। इनका ये है कहना है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है अंडर मदन महल रोड में, उसमें जो चालानी कार्रवाई होती है उसमें इनको समस्या है कि वहाँ पे क्योंकि सकरा रास्ता है तो वहाँ पे चालानी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और वहाँ पे अवैध तरीके से चालानी कार्रवाई हो रही है। और इनका ये भी आरोप है कि कई जगह 100 रुपये की रसीद काटी जाती है, वो रसीद नहीं मिलती है। तो उस विषय में आगे जाँच करवाई जाएगी। जो इनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, सर्कुलर जो गवर्नमेंट द्वारा जारी है वो हर एक जहाँ पर चेकिंग होगी वहीं पर दे दिया जाएगा। जिसका जितने का चालान होगा उतने कटेगा, नहीं तो जो भी वाहन होंगे
उनकी जब्ती हो जाएगी और फिर जब वो चालान कटवा लेंगे तो उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने शिव सैनिकों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर उचित निर्णय लिया जाएगा। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। दीनदयाल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण किया और राष्ट्र सेवा को समर्पित उनके जीवन को शत शत नमन किया। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा को शत शत नमन किया। अंत्योदय का नारा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा नेताओं ने उनके बताए मार्ग और आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा दिन है दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्य स्मृति को याद करने का। जो जीवन शैली दी गई एकात्म मनोदर्शन के रूप में, वो वास्तव में मनुष्य के जीवन जीने की शैली है। उसके बारे में बूथ स्तर तक लोगों को जानकारी मिले, लोग उसको सोचें, सुने, समझें, पढ़ें। प्रत्येक बूथ पर हम कम से कम 10 पन्ने की 100 रसीद काटेंगे अपने संगठन के कार्यकर्ताओं की, और उस ढंग से जो हमारा संगठन आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी बनेगी, उसका प्रारंभ आज हमारे जबलपुर शहर के सभी 954 बूथों पर हो चुका है और सभी बूथों में कार्यक्रम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के प्रणेता, जिनके मार्गदर्शन में पार्टी ने विशाल वटवृक्ष के रूप लिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा किया गया। आज के दिन हम उनके पुण्यतिथि पर एक समर्पित भाव से कार्यकर्ता समर्पण निधि भी करते हैं और आज उसी कार्यक्रम के तहत उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं वेयर हाउस, उड़िया मोहल्ला और घंटाघर के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और बाल गंगाधर तिलक वार्ड के संयोजक अवधेश यादव, शिशुपाल यादव, अशोक विश्वकर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का संकल्प लिया। आज भारतीय जनता पार्टी बाल गंगाधर तिलक वार्ड के अंतर्गत में हमारे पितृ पुरुष परम श्रद्धेय आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का पुण्यतिथि हम लोग ने अपने बूथ स्तर पर मनाया। आज उनके पुण्यतिथि भी हम लोग पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित करते हुए उनके श्री चरणों को नमन करते हैं और उनके बताए हुए आदर्शों में चलने का संकल्प लेते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं का आशीष एवं मार्गदर्शन हमारे पितृ पुरुष का सतत प्राप्त होता है। आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब लोग उनके राह में चलने के लिए कृत संकल्पित है। वंदे मातरम, जय श्री राम। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे का उद्घोष कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सिहोरा में नेशनल हाईवे 30 पर शुक्रवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से टाटा सफारी गाड़ी ट्रक के ट्रॉले से टकरा गई। इस हादसे में महाराष्ट्र के नांदेड़ के संत त्यागी महाराज सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में 4 लोग घायल भी हुए हैं। जबलपुर सिहोरा नेशनल हाईवे 30 पर शुक्रवार की सुबह भीषण सड़क हादसे में महाराष्ट्र के संत त्यागी महाराज सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। संत टाटा सफारी में सवार थे और उनकी गाड़ी एक ट्रॉले को ओवरटेक करते समय ट्रॉले से जा टकराई। इस भीषण हादसे में टाटा सफारी में सवार 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। बताया जाता है कि संत त्यागी और उनके साथ सवार सभी लोग छत्तीसगढ़ के एक आश्रम जा रहे थे। सुबह घने कोहरे की वजह से वाहन ओवरटेक करते समय बांस से लदे ट्रक के ट्रॉले से जा टकराया। इस घटना में टाटा सफारी के भी परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और हादसे की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास एक टाटा सफारी गाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही थी, किसी आश्रम से आना बताया है, जिसमें कि करीब 5 लोग सवार थे। उसमें वहाँ पे रोड पे एक ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें पीछे से आके वो सफारी का एक्सीडेंट हुआ है।
जिस पे घटना स्थल पे ही 2 लोग की जो सामने बैठे हुए थे उनकी मृत्यु हो गई है और अन्य लोग घायल हैं, जिनके उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिहोरा भेजा गया है और प्रकरण में मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करके उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया तो अभी जो देख समझ में आ रहा है कि आज कोहरा बहुत था और संभावना है कि वही दुर्घटना का कारण रहा होगा, परंतु अभी जो उसमें शेष लोग हैं उनसे विस्तृत पूछताछ करके ही इस पर आगे कार्रवाई की जाती है। पुलिस हादसे की वजह घने कोहरे को भी मान रही है। फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच करने की बात कही है। आधारताल थाना क्षेत्र स्थित एक बैंक में चोरी और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हथियारबंद 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। आधारताल थाना क्षेत्र में स्थित एक बैंक में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे 2 बदमाशों विशाल सेन और राज ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा बैंक परिसर के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा भी तोड़कर निकाल लिया गया था। पुलिस ने बैंक प्रबंधन की रिपोर्ट पर इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर इनकी पहचान करने के बाद दोनों की गिरफ्तारी की। परसों रात्रि की बात है। गश्त के दौरान देखा गया कि 2 आरोपी थे बैंक में एटीएम के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियों में मिल रहे थे। पुलिस के द्वारा सायरन बजाने पर वो भाग निकले। उसके बाद बैंक के अधिकारियों की रिपोर्ट पर यहाँ थाने में मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया। पाया गया कि उनके द्वारा कैमरा निकाल के ले गए थे। थाना आधारताल में 457 और 511 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों की तलाश के दौरान उनके पास हथियार भी मिले हैं, जिसपे 25 आमजद की कार्रवाई की गई है। दोनों सागर और दमोह जिले के रहने वाले बताए गए हैं। वर्तमान में दोनों पन्नी मोहल्ला में रह रहे थे। इनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी हासिल की जा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। पाकिस्तान से आ रही सर्द हवाओं के कारण एक बार फिर ठंडक बढ़ गई है। बीते 24 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह सुबह घने कोहरे की वजह से सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान से आ रही सर्द हवाओं ने एक बार फिर प्रदेश में ठंडक बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट हुई है। प्रदेश भर में कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। जबलपुर जिले में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री से कम 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शुक्रवार को सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। घने कोहरे के कारण ठंड का एहसास भी लोगों को होता रहा। कल तो ठीक ही था, आज तो बहुत वाइट फॉग चल रही है। आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि मुंह से देखिए हवा निकल रही है। कहीं मुश्किल हो रहा आना जाना नहीं हो, बट ठंड इतनी हो रही, बाइक चला नहीं पा रहे और घर से निकलना मुश्किल है। आज इतना ज़्यादा मौसम ऐसा है कि सफ़ेद ही सफ़ेद है। सुबह उठे रहे, सुबह तो और कुछ नहीं दिख रहा था, फिर बाद में सो गए। आज का मौसम बहुत अति सुंदर है और बहुत दिनों बाद हम मतलब कोहरे का दीदार किए। सुबह से एकदम से कोहरे की बौछार होने लगी और अभी तक कोहरे की कोई सीमा नहीं कब तक छटेगी और धूप का कोई वो नहीं है कि आ सकती है कि नहीं आए। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रविवार तक इसी तरह ठंड बनी रहेगी। 13 फरवरी से नया सिस्टम बनेगा, जिसके बाद ठंड से कुछ राहत की उम्मीद है। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।